हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित में अध्याय 8 से संबंधित सवालों को। तो अध्याय 8 है दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं तो हम जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल त्रिकोणमिति लेसन से लिए हैं। तो जो है लेसन 8 में जो त्रिकोणमितीय परिचय उसमें से महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है सवाल कैसे कैसे जो है बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला सवाल नोट किए हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश साइन 65 अंश। ठीक है ना। तो इसको जो है इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सब कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। जिन जिन सवालों को हम आज बताएंगे वो सभी पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ना तो 25 अंश का मान होता है त्रिकोणमिति सारणी में, ना तो 65 अंश का। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक जो है सूत्र पढ़े होंगे साइन। देखिए क्या पढ़े होंगे, साइन, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर जो तुलना करें हम इससे, तो आपका ए की जगह 25 आ रहा है, बी की जगह पे 65 आ रहा है। तो आपका इससे जो है, इसलिए चूंकि ये जो है इतना बराबर इतना होता है, तो इससे तुलना करेंगे तो इसलिए आ जाएगा साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन कितना 65 अंश बराबर साइन कितना हो जाएगा, ए की जगह पे 25 अंश और बी की जगह पे 65 अंश। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन 90 अंश। ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ है दोस्तों, जो है एक महत्वपूर्ण सवाल और लिखा है, यदि tan ए बराबर cot बी तो हमें सिद्ध कीजिए लिखा है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर क्या लाना है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखा है, हम लोग इसको हल करेंगे। चूंकि tan ए बराबर cot बी लिखा है, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं tan ए, ठीक, बराबर cot बी को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक। तो आपका जब यहाँ पर tan दोनों पक्षों में छोड़ देंगे, या समझिए काट देंगे ऐसे, तो बचेगा a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। ठीक। अब क्या करें, a और ये b इधर लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक। तो हमें जो है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मिल गया, अर्थात ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है ना। तो और कुछ जो है सवालों को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखें। ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रश्न कह रहा है यदि a कामा b और c, ठीक है ना,
त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है ना, है तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब अगर जो हम लोग क्या करें यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में क्या कर दें, पहले तो कर लेते हैं एक काम, b प्लस सी आप यहीं रहने दें और इसको 180 अंश में से a को उधर ले जाकर घटा दें, ठीक। तो जो है अब इसके बाद दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दें, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और इधर हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2, ठीक है ना। तो इधर तो b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर आप जो है अगर जो ये 180 बटा 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं, तो जब साइन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और उधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अगला चरण, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन देखे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि सेक 4a बराबर कॉस a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है, चूंकि क्या लिखा है, सेक 4a बराबर कॉस a माइनस 20 डिग्री यानी 20 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं, सेक 4a को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर सेक नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, कॉस। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। सेक 4a की जगह पर कॉस 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, बराबर कॉस a माइनस 20 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कॉस जब कट जाएगा तो आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री यहाँ बचेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस 4a और a को इधर ले आए तो माइनस a, उधर माइनस 20 डिग्री और इधर फिर इधर 90 डिग्री आ जाएगा, ये माइनस 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा माइनस 5a और इधर हो जाएगा 9 यानी 90 और 20 हो जाएगा 9 2 11 यानी 110 अंश, माइनस में 110 अंश, ठीक है ना। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस जब कट जाएगा तो a बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ऐसे काट सकते हैं, तो 110 अंश बटा 5, ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है ना। तो a बराबर हो गया 22 डिग्री यानी 22 अंश, ठीक है ना। तो a क्या आया, न्यून कोण आया, 4a न्यून कोण था तो a का मान भी न्यून कोण हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। LHS हम लोग ले लेंगे, इसमें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेकर हम लोग हल करेंगे और दाएं पक्ष को लाएंगे। तो बाएं पक्ष में है दोस्तों 1 प्लस
पहले है क्या, 1 माइनस है, पहले क्या है दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये आपका LHS में है। ठीक, अब ध्यान दें तो ये जो है आपका एक बार प्लस में है यहाँ पे, एक बार माइनस में है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, अर्थात एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो इसको आप चाहे लिखें या ना लिखें। ठीक, तो इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ गुणे में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको आप कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर आपका यहाँ इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब ध्यान दें तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा और गुणा में ये आपका इतना 1 हो जाएगा, तो 1 बटा यहाँ प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। ठीक, इसका मान। फिर दूसरा मान हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो चलिए पहला मान निकालते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा बट, और पहले कोष्टक में गुणा में क्या दिया है, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, इसके बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अभी हम पिछले सवाल में बताए थे 5वें में। ठीक है ना, उस पर हो जाएगा, और ऐसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके स्थान पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर 1 बटा कॉट थीटा का मान कितना दिया, 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1 बटा हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 अठाए 64। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, 64 ऊपर चला जाएगा, तो 64 बटा कितना हो जाएगा, 49। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद कहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो बहुत आसान है, क्योंकि कॉट थीटा का मान दिया है, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आ जाएगा 49/64। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखें यहाँ पर, चूंकि साइन ए बराबर क्या दिया गया है, 3/4, और आप यह भी जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर लंब आपका कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा कितना, और कर्ण हो जाएगा आपका दोस्तों, कर्ण बराबर 4। और हमें इसलिए आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आधार बराबर होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, ठीक है ना, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, कर्ण का मान 4 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इसका मान 3 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 में से 7, तो करड़ी 7, 16 में से 9 निकल गया, 7 बचा, करड़ी 7, ठीक। यानी आधार बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, आधार बराबर प्राप्त हुआ करड़ी 7, ठीक है ना। अब चूंकि tan बराबर क्या होता है, देखें ध्यान से, tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है 3, आधार क्या आया है करड़ी 7, तो tan a का मान हो गया। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय पर जो है जैसे हम आपको बताए, इसको बहुत लोग त्रिभुज बनाकर भी बताएंगे, समकोण त्रिभुज बनाकर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता तब पड़ती है दोस्तों जब कोण, जैसे यहाँ कोण ए का मान दिया है और यहाँ भी कोण ए और कोण ए का मान ज्ञात करना है, अनुपात कुछ भी हो, अगर जो यहाँ कोण बदल गया होता, बी और सी हो गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। और यह क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग आज दोस्तों केवल 8 ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं। यहाँ चूंकि सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12, ठीक। और सेक थीटा बराबर आपको यह भी पता होगा कि होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है ना। यह भी आप पढ़े होंगे। हमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो जैसे कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, ठीक है ना, कोसेक, सेक, कॉट। तो इसमें से आपका सेक दिया है और 5 जो बचे उनको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर जो तो कर्ण बराबर, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। और आधार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आधार बराबर आपका हो जाएगा 12। इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, लंब बराबर होता है करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 113 का एक वर्ग 169, 12 वर्ग 144। तो 9 में से 4 निकल गया 5, 6 में से 4 निकल गया, हाँ 6 में से 4 निकल गया 2, 1 में से 1 निकल गया कुछ नहीं, यानी अंडर रूट 25 बचा। और 25 करड़ी में 25 का मतलब होता है क्या होता है 5, अर्थात लंब आपका आ गया कितना बच्चों 5 आ गया, ठीक। अब हमें निकालना है जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं इसके अलावा, सेक के अलावा। तो आप पहले निकाल लें साइन। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर दोस्तों, साइन थीटा बराबर, चूंकि कोण तो वही रहेगा जब यहाँ और कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका है, निकाले हैं हम लोग 5, लंब कितना आया है 5,
और कर्ण कितना है, ध्यान दें, कर्ण है 13, यानी 5/13। साइन के बाद आप इसका विलोम जो होता है कोसेक का निकाल लीजिए। कोसेक का यही उल्टा हो जाता है दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक साइन का जो मान है उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का मान। ठीक, यानी कि कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है देखिए सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ कॉस भी लिख दीजिए कॉस। तो कॉस जो है, कॉस का मान सेक का उल्टा यानी 12/13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा बच्चा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 5, लंब हम लोग कितना लाए हैं 5, और आधार कितना है, आधार आपका 12। ठीक, तो इतना हो गया। अब चूंकि कॉट थीटा जो है टेन थीटा का विलोम है, तो मान मान जो है उलट जाएगा, यानी 12/5 आ जाएगा। इस तरह से शेष जो है यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये जरूर परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन सवालों को आप तैयार कर लीजिएगा। और जो है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है चैनल को अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों।